अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको उन दवाओं के बारे में बताऊंगा जो कि यूनानी मेडिसिन या हिकमत में इस्तेमाल होती हैं। आज की दवा है गोंद बबूल या गोंद कीकर, जो ख़ास तौर पर इसहाल यानी डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे इस्तेमाल करनी है और भी बहुत कुछ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। गोंद बबूल क्या है? जब बबूल या कीकर के दरख्त की शाखों और तने से रस निकलकर जम जाता है तो वो गोंद बबूल कहलाता है। गोंद बबूल की डलियां जर्दी माइल और नीम शफाफ होती हैं, जायका फीका लेकिन लुआबदार होता है। गोंद बबूल एक बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट है, यानी मुख्तलिफ अज़ा को जोड़कर मजबूत करती है। इसलिए इसे फूड, अद्विया साजी, रंग साजी और बर्तन साजी जैसी इन सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। अज़ा की फहरिस्त में ये E414 के नाम से लिखी जाती है। यूनानी दवा साजी में भी इसे गोलियां और अकरास यानी टैबलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेनिफिट्स यानी फ़वाइद। गोंद बबूल की चिपकने वाली, खुश्क करने वाली और सुकेड़ने वाली खूबियों की वजह से इसे इन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। इसहाल यानी डायरिया, पेचश यानी डायसेंट्री, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर खून रोकने के लिए, गले और सीने की खुश्की के लिए, जरियान मनी यानी मनी के कतरों के लिए और सीलान और रहम यानी लिकोरिया के लिए। यूजेस। इसहाल यानी डायरिया के लिए 7 ग्राम बर्तन के बीच 1 गिलास पानी में हल कर लें। 2 घंटे बाद इसे कपड़े से छान लें। इसमें 7 ग्राम पिसी हुई गोंद बबूल हल कर लें और पी लें। दिन में 2 बार ये दवा बनाकर पिएं। ये दवा पेचश और अंदरूनी अज़ा के खून को बंद करने के लिए भी मुफीद है, जैसे कि नक्सीर यानी नाक से खून आना और खूनी बवासीर। बैरूनी ज़ख्मों के खून को बंद करने के लिए पिसी हुई गोंद बबूल को तिलों के तेल में मिलाएं और एक लेप बनाएं और ज़ख्म से खून साफ करके उस पर लगाएं। गले और सीने की खुश्की के लिए गोंद बबूल की डली मुंह में रखकर चूसें। जरियाने मनी यानी मनी के कतरों को रोकने और लिकोरिया के लिए पिसी हुई गोंद बबूल हम वज़न चीनी में मिलाकर दिन में 2 बार खाने के चम्मच के बराबर इस्तेमाल करें। साइंसी रिसर्च। जदीद रिसर्च के मुताबिक गोंद बबूल में तकरीबन 95% फाइबर है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे नमकियात हैं। यह हाज़मे और दायमी पचिश के लिए मुफीद है। LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दांतों का कीड़ा लगना यानी प्लाक को कंट्रोल करता है। मिजाज या तासीर। सर्द पहले दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में। वो नाजरीन जो मिजाज और तिब्बी यूनानी के बारे में जानना चाहते हैं, इस वेबसाइट को विजिट करें। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी मुज़र असरात। अगर गोंद बबूल यानी गम और रबिक को लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये अपनी खुश्की और हाबिस खुसूसियात की वजह से कब्ज़ पैदा करती है। मुसले। लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की सूरत में इसे किसी लेग्जेटिव यानी पेट नरम करने वाली दवा के साथ लेना चाहिए, जैसे कि अरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल या फिर गोंद कतीरे के साथ लेना चाहिए। अल्टरनेटिव यानी बदल। अगर गोंद बबूल मुयसर ना हो तो गोंद कतीरा इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेज यानी मिकदार खुराक। 1 ग्राम से 6 ग्राम तक गोंद बबूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्र और बीमारी को नज़र में रखते हुए। अब सबसे आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम। बबूल के दरख्त का नबाताती या बोटानिकल नेम अकाकिया नीलोटिका है। अंग्रेज़ी में गोंद बबूल को गम अकाशिया या गम अरेबिक कहते हैं। उर्दू या हिंदी में जैसा कि हम सब जानते हैं गोंद बबूल या गोंद कीकर, अरबी में समग़ अरबी और चीनी ज़ुबान में इसे एल्बा शोजी याओ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो बराह करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप बर वक्त मेरी तमाम वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया और अल्लाह।